कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनू के आसार, कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। ओखला की जनता एक तरफ वोट डाल रही है, हर किसी के चेहरे पे सिर्फ एक ही नाम है, सिपाउर रहमान, सिपाउर रहमान। यहाँ से आम पार्टी जीतेगी। आम आदमी पार्टी। चारों कैंडिडेट जो है मजबूत हैं। हमने तो डेवलपमेंट के लिए वोट दिया है। चुनावी मुद्दा यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ है जो लोग जेल से आके खड़ा हुआ उसकी सिंपैथी। हाँ, और अमानतुल्लाह अपनी जगह है, वोट उसकी भी है। दिल्ली में आज चुनाव का सबसे बड़ा दिन है, यानी कि पोलिंग डे, और दिल्ली के कोने कोने से लोग निकले हैं अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करने के लिए। आज वही दिन है जब लोग नई सरकार को या तो सत्ता में लाएंगे, या फिर वो कुछ लोग हैं जो पुरानी सरकार को ही सत्ता में वापस लाना चाहते हैं। अभी हम मौजूद हैं ओखला कॉन्स्टिट्यूंसी में, और मैं हूँ इकरा नूर और आप देख रहे हैं फोएज मीडिया। ओखला कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर से हम जानेंगे कि उन्होंने आखिर क्यों और कौन सी पार्टी को वोट दिया और उनकी क्या नए मुद्दे हैं इस बार सरकार को। हाँ, आप अपना नाम। मुकीम नाम है मेरा। तो आप कौन सी पार्टी के समर्थन में? अल्हम्दुलिल्लाह हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के हैं और सिपाउर रहमान को यहाँ से हम जिता रहे हैं। तो आपके हिसाब से इस बार पार्टी का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है? यहाँ हमने सब आम आदमी पार्टी को देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया। सिर्फ झूठे वादों पे ये इलेक्शन लड़ते हैं, सिर्फ बीजेपी का डर दिखाते हैं। अल्लाह ने चाहा हम जीत कर आएंगे तो हम अगली बार जो इलेक्शन लड़ेंगे तो लोगों की डिमांड खुद होगी। इस बार आपको हम इलेक्शन लड़ाएंगे, हम काम की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ेंगे, हम उस पर नहीं लड़ेंगे हम इलेक्शन इंशाल्लाह। और एमआईएम को अगर आप वोट कर रहे हैं तो और जो अदर पार्टीज हैं उनका जो काम रहा है, तो आपको क्या नई उम्मीद है, मतलब इस नॉट सेटिस्फाइड दिस वर्क। और जो पहली बार के जो वोटर्स हैं इस बार, जो नई जनरेशन है, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? उनका माइंड अभी सेटअप नहीं है, न्यू जनरेशन है ना, थिंकिंग पावर उतना है नहीं। एजुकेशन एंड एज दोनों होना चाहिए, तब जाके थिंकिंग पावर आता है। क्या जस्टिफाई करना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है। आपका नाम अंकल? नसीम अहमद। आपके हिसाब से इस बार चुनावी मुद्दा सबसे बड़ा क्या है? चुनावी मुद्दा क्या है, मतलब सबसे बड़ा। और आपने किस पार्टी को वोट दिया? अगर आप झाड़ू को दिया, केजरीवाल को। झाड़ू ही क्यों? उसने मतलब लाइट यहाँ पर सस्ती करी, लेडीजों को बस में किराया फ्री दिया। आप अपना नाम बताइए आंटी। कमरुन्निसा। तो आपको क्या लग रहा है इस बार ओखला में किसकी सरकार बन रही है? ओखला में तो लग रहा है कि वो आम आदमी का भी। आम आदमी की सरकार बन रही है। तो आपको लगता है कि उन्होंने इतने सालों में कुछ बहुत बेहतरीन बदलाव किया? हाँ, बहुत बेहतरीन बदलाव किए हैं। वो जैसे कि बिजली फ्री, वो मेडिकल फ्री, स्कूल भी फ्री है, से बहुत सारा काम किए हैं वो। तो अब हम लोग को यही लग रहा है कि वो मेडिकल में और सुधार लाए, और बिजली तो फ्री किए ही हैं, और स्कूल में भी सुधार लाए। थोड़ा स्कूल में और मेडिकल में सुधार आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सरकार बनेगी। आपकी सरकार बनेगी और यहाँ से भी आप निकलेगी, आप निकलेगी, है ना। और कुछ बूथ जो आपको दिखाई दे रहा है, एक दो बूथ ऐसा है कि जहाँ पर जो है पतंग दिखाई दे रहा है, बाकी जगहों में नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का कुछ आप कहना चाहेंगे? कांग्रेस का यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, कांग्रेस का यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हमें लगता है कि पूरे ओखला में, ओखला विधानसभा में 4-5 हज़ार चला जाए तो बहुत है। ये तो अलग अलग पॉलिसी है। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, यूपी के अंदर और हर साल मुद्दे नए नए उभरते हैं। और जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, जब से हिंदू मुसलमान में दूरी कर दी है, और ये निहायत नामाकूल हुकूमत है, और मैं इसे कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन इसने गांधी ने सबको इकट्ठा किया था और इन्होंने सबको अलग अलग कर दिया। उम्मीद है वोट सफल होगा। तो इस बार ओखला में लग रहा है किसकी ज़्यादा जीत हो रही है? किसका सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है यहाँ पर, ये अगर आप बताना चाहें अपने हिसाब से? इस बार का लोगों का गुस्सा है। एक तो करंट जो हमारे एमएलए हैं, कि पीछे सीए का मसला हुआ और भी कई इशू हुए, तो चीफ मिनिस्टर ने कुछ बोला नहीं। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। ये यहाँ नहीं, लगभग सारे मुसलमानों में एक ये है, बट स्टिल लेकिन ये भी है। लेकिन ऐसा भी लगता है कि डेवलपमेंट जो होना चाहिए था वो हुआ है। तो दोनों है, अब सबकी अपनी चॉइस है, हमने इस पे डाला है। थैंक यू। गया था, वोटिंग स्लो हो रही थी, कुछ मशीनें खराब हो गई थी। मैं कैंडिडेट हूँ, अंदर तो जाऊंगा ना, मेरा पास बना हुआ अंदर। आपको श्योरिटी कैसे है कि वो मशीन यहाँ की जब खराब हो गई है? मैं गया था ना अंदर, मुझे फोन आया था कि एक मशीन खराब थी इसी स्कूल के अंदर। स्कूल के अंदर? हाँ, 2 घंटे खराब रही वो, और बहुत स्लो, 400 कुछ वोट पड़ा है वहाँ। यहाँ पे वोट
वोट क्योंकि इतनी सारी पार्टीज में बढ़ चुके, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अब देखिए, अब जो वोट है आवाम नहीं बांटेगी। आपको मालूम है कि कौन बीजेपी को हरा सकता है। हम लोग बीजेपी को हरा सकते हैं और हम लोग हरा रहे हैं बीजेपी को पूरी तरह से। बीजेपी बहुत सारे वोट जो है वो हमारी लिस्ट में हैं, जो 3,89,000 में, उसके बाद डिलीट निकले। जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए, मशीन ख़राब हो जाती है, वोटिंग स्लो कर रहे हैं लोग। सुबह में भीड़ आई, वोटिंग स्लो कर दिया तो अब टर्नआउट कम हो गया। अभी हमने ओखला विधानसभा से 2 पोलिंग बूथ से हमने यहाँ के हालचाल लिए। अभी हम बटला हाउस में हैं और यहाँ पे भी हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे लोग कौन सी पार्टी को जिता रहे हैं। पुरानी पार्टी को सत्ता में वापस लाना चाह रहे हैं, जो नए उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं उनको जिताना चाह रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत भीड़ है, कुछ लोग वोट देकर निकल ही रहे हैं, कुछ लोग हमारे सामने ही खड़े हैं। हम जानते हैं कि क्या लोगों की राय है कि दिल्ली के दिल में इस बार क्या है। अंकल, आप लोग कुछ बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है? वोट देकर निकल ही रहे हैं, कुछ लोग हमारे सामने ही खड़े हैं। हम जानते हैं कि क्या लोगों की राय है कि दिल्ली के दिल में इस बार क्या है। अंकल, आप लोग कुछ बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है? यहाँ से आम पार्टी जीतेगी। आम आदमी पार्टी जीतेगी। उसके अलावा और दूसरी पार्टी आप लोगों को क्यों नहीं मतलब समझ में आ रहा है कि इतनी सारी पार्टीज हैं फिर भी आम आदमी पार्टी क्यों? तो सरकार तो आम पार्टी की ही बननी है ना, सरकार तो आम पार्टी की बनेगी, ये तो आपको भी पता है, तो इसीलिए आम पार्टी को देने में ही फायदा है। अच्छा, तो कोई नई उम्मीदें आम आदमी पार्टी से? नई उम्मीदें ये है, जो काम रह गया है, जो बचा हुआ है काम, बाकी काम वो सब करेंगे, सारे काम अधूरे जो जितने भी हैं सब करेंगे काम। जिसने करा है यहाँ के लिए, और जिसने ना करा है तो वही ऊपर वाला ही जानता है कि कौन आएगा। अपने जिसने बेचारे ने करा है, जो मेहनत गरीबों के लिए भी अस्पताल भी खोला और आपको रोडें भी गरीबों के लिए मदद करा। उसका तो पहले भी खत्म हो गया है, अब भी खत्म हो गया है बेचारे का। अब देखो उसका बस नसीब है जो आगे है। हमारे लिए आम पार्टी वाले बहुत अच्छे हैं। सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा जो है वो क्या है? चुनावी मुद्दा शिफाउर रहमान भाई को बाहर निकालना है और हमने शिफा भाई के लिए वोट दिया है कि शिफा भाई जो है यहाँ से जीतने चाहिए। और उनके बच्चे बेचारे 5 साल से जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे पापा आएंगे। हमने शिफा भाई को वोट दिया है और वो जो है इंशाल्लाह जीतेंगे, यहाँ से एक तरफा वोट जीतेंगे। सरकार तो आम आदमी पार्टी की ही बनेगी यहाँ पर एक सीट से कुछ नहीं होता है। हमारे भाई हमारे पास आ जाने चाहिए, 5 साल से जेल में है। कुछ नई उम्मीदें पार्टी से जो आपने लगा के रखी हो? नहीं, हमने कुछ लगे हुई है कि हमारा ख्याल रखें, गरीबों का और ध्यान रखें और जो हम लोग हमारे काम है वो करें। पतंग को वोट दोगे? पतंग उड़ानी आती है आपको? तो पतंग वाले लोगों से मिले हो आप? हैं? नहीं मिले तो नहीं। मिले नहीं? रैली में गए थे? आपको मजा आया था रैली में? इलेक्शन से एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है और दिल्ली के लोगों ने हमने बहुत ज़्यादा उत्साह देखा। सब लोगों ने आकर बाहर वोट दिया है, औरतों ने भी और जो बड़े बूढ़े हैं उन्होंने भी अपना पूरा मतदान बिल्कुल भारी उसमें वोट दिया है। और अभी भी हम ओखला कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर ही खड़े हैं। यहाँ जो पोलिंग बूथ है हमने यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ देखी, हमने बटला हाउस में काफ़ी भीड़ देखी।